हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं ड्रामा की तरफ। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन वांसी को किसी ने मेडिसिन दिया होता है और वो उसके बॉयफ्रेंड नहीं दिया होता है और उसको एक मुटका के साथ एक रूम में भेज दिया होता है। वो मुटका कहता है कि मैंने तुम्हें मेडिसिन दी और तुम भाग रही हो, अब तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो वो कुछ उठा के उसके सर पे मार देती है। जल्दी से वो किसी को कॉल कर दिया है और कॉल लगता है हमारे हीरो ली चुआन के पास। वो कहती है मैं बहुत मुश्किल में हूँ, जल्दी से आ जाओ, लेकिन वो कॉल कट कर देता है। तभी वो मुटका उठता है और कहता है तुमको हिम्मत हुई मुझे मारने की, लेकिन पीछे से आ जाता है हमारा ली चुआन और फिर उस मुटके को बहुत मारता है क्योंकि उसके साथ बॉडीगार्ड भी होते हैं। ली चुआन कहता है कि इसने जो भी हीरोइन के साथ किया है इसके साथ वही करो। वो बॉडीगार्ड उसको वैसे ही करते हैं और फिर ली चुआन वांसी को कोट पहनाता है और कहता है चलो कार में चलते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वांसी मन में सोचती है कि ये तो कभी मेरे साथ अच्छा नहीं था, आज इतना अच्छा क्यों बन रहा है, और फिर सोचती है क्या मैं नॉवेल में आ गई जिसको मैं पढ़ती थी। तभी ली चुआन कहता है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत गर्म है। वो कहती है नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। वो उसको अपने घर ले जाता है और कहता है चलो उतरो। तो वो नहीं उतरती। तो कहता है हॉस्पिटल नहीं है घर है चलो। फिर घर आती है और वो इधर उधर देख रही होती है। तभी वो सोचती है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। तो उसकी एक सिस्टम टाइप होती है, वो बोलती है कि ये बस प्रिटेंड कर रहा है, नहीं ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता है। जिससे वो उससे पूछती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। ली चुआन कहता है नहीं तो। फिर उसको कहता है कि ये लो घर में दूध पी लो, डॉक्टर आने ही वाले हैं, उन्होंने बोला है कि पहले अभी दूध पी लो और तुम क्या खाओगी। वो दूध पी रही होती है। तभी ली चुआन अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि पेइनन को ढूंढ के दिखाओ। वो कहता है कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या मिस्ट्रेस बनने की कोशिश कर रहे हो। वो उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ और उसको सबक सिखाता हूँ। तभी डॉक्टर आ जाता है और फिर वो चेक करता है। उसको कहता है कि तुम्हारी मेडिसिन का असर तो खत्म हो गया, बस तुमको थोड़ा सा आराम करना है। तभी सर्वेंट केक लाता है और ली चुआन से कहता है कि कैंडल से चाहिए क्या। वो देखती है केक और कहती है कि तुमको मेरा बर्थडे आता। वो कहता है मुझे नहीं आता, मैं तो किसी से सुना था इसलिए मैंने बस खरीद लिया है। और उसकी सिस्टम बहुत हंसती है और कहती है कि ये केक ली चुआन ने ही तुम्हारे लिए बनाया है, वो भी इतने सालों से मेहनत करने के बाद। फिर वांसी कहती है ये छोटी सी लड़की कौन है जिससे वहाँ पे सब हंसने लगते हैं। तो ली चुआन कहता है ये लड़की नहीं है, ये लिटिल प्रिंसेस है, देखो अच्छे से ध्यान से। वो कहती है हाँ। नेक्स्ट सीन में जब वांसी जाती है स्कूल तो वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड पेनन मिलता है और कहता है कि ये बताओ कल तुम होटल से अचानक गायब कहाँ हो गई थी, तुमने मुझे बताया भी नहीं था। वो कहती है कहीं नहीं घर गई थी। तो वो कहता है कि अगर तुमको इतना ज़्यादा ड्रिंक करना है तो तुम क्यों होटल में की थी, घर ही जाके कर लेती, कम से कम बता के तो जाती कि मैं घर जा रही हूँ, तुम मेरी हमेशा इंसल्ट करवाती रहती हो। तो वो कहती अच्छा और तुम्हारी वो यूमू वो तो तुम्हारे साथ थी ना। तो वो कहता है कि तुम हमेशा यूमू की कंपेयर अपने से क्यों करती हो, तुम जानती हो तुमसे बहुत अच्छी है ना। जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उल्टा सीधा बोल देती है। तो वो कहता है कि अगर तुमको मेरे से ऐसे बात करनी है ना तो मुझसे ब्रेकअप कर लो। तो वो कहती हाँ ठीक है ब्रेकअप कर लेते हैं। तो वो कहता है क्या, कह रही हाँ ठीक है ब्रेकअप कर लेते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वो कहता है सच में ना। वो जाने लगता है तभी पीछे से फिर से वांसी उसको कहती है सुनो। वो कहता हाँ बको। तब वो उसके पास जाती है और उसको 2 थप्पड़ लगाती है। वहाँ के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, कहते हैं वांसी ने पेनन को मारा है, पहली बार ऐसा हुआ है। वो मार के वहाँ से भाग जाती है। तभी पीछे से पेनन कहता है रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकती। उसके पीछे पीछे यूमू जाती है जो कि पेनन के साथ हमेशा रहती है। वो कहती है कि वांसी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वांसी कहती है कि तुम कौन हो, क्या हम कभी बात कर चुके हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारी और पेनन का ब्रेकअप हो गया, वो भी मेरे वजह से, पर उसके कहने का वो मतलब नहीं था। तो वांसी कहती है तुम होती कौन हो हमारे ब्रेकअप के बीच में कुछ भी बोलने वाली। तो वो कहती है उस दिन वो मेरे साथ था और मुझे कुछ ज़रूरत थी इसीलिए मेरी हेल्प कर रहा था, इसलिए वो टाइम से तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आ पाया है, उसके लिए सॉरी, उसको माफ़ कर दो। तो वो कहती है कि अच्छा क्या तुम सच बोल रही हो। तो कहती तुम्हारा मतलब क्या है। तो वांसी कहती है तुमको नहीं पता है कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तभी यूमो पेइनन को देख के चिल्लाने लगती है और कहती है कि वांसी मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पेइलान आता है और कहता है कि आखिर तुम इसको क्यों परेशान कर रही हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, इसने क्या किया है।
तो यूमो बहुत ही ज़्यादा रोते हुए कहती है कि देखो ना, इसके पास पैसा बहुत है, ये वॉन फैमिली की डॉटर है, इसलिए पैसों का घमंड करके मुझे ये मार रही है और इसको लगता है कि मेरे ऊपर जब चोट लग जाएगी तो मैं डांस नहीं कर पाऊंगी और ये कंपटीशन जीत जाएगी। तभी वो कहती है कि अच्छा, और फिर वो भी रोने का नाटक करने लगती है। कहती है कि मैं नहीं, बल्कि इसने मुझे वॉशरूम में बंद करके मेरे ऊपर गंदा पानी फेंका था जिससे मेरा पैर खराब हो जाए और मैं डांस ना कर पाऊँ। तो यूमो कहती है पेलिन से कि ये झूठ बोल रही है। तभी वो कहती है मेरे पास सबूत है। वो अपना फ़ोन दिखाने जाती है वीडियो, तो पेलिन उसको डांटता है, कहता है कि तुम फालतू फेक वीडियो मत दिखाओ और कहता है कि बताओ कहाँ है वीडियो। और पीछे से लिचुआन भी देख रहा होता है। जब वो वीडियो देखने जाता है तो वायलिन उसके पैर में मारती है जिससे वो उसको धक्का देता है, वो नीचे गिर जाती है। फिर वो देखता है, कहता है इसने तो प्राइवेट वीडियो कर दी है, पर कोई बात नहीं, मैं ये फ़ोन ही तोड़ देता हूँ। जैसे ही वो फ़ोन तोड़ने वाला होता है लिचुआन आ जाता है, फ़ोन छीन लेता है। वांसी कहती मैं झूठ नहीं बोल रही थी। फिर वो अपना फ़ोन में वीडियो दिखाती है जहाँ पे यूमो उसको वॉशरूम में बंद की होती है और सब लोग देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। सारे लोग बातें करने लग जाते हैं कि यूमो ऐसा कर सकती है, वो भी जीतने के लिए किसी को हर्ट कर सकती है। पेलिन भी यूमो से पूछता है क्या ये तुमने किया है। वो कुछ नहीं बोलती है। इधर वांसी और लिचुआन तो वहाँ से चले जाते हैं। बाहर लिचुआन खड़ा होता है गाड़ी के पास, तो उसके पास वांसी आती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया हैंडसम, लेकिन वो उसकी तरफ घूर के देखता है। तभी उसकी सिस्टम कहती है कि ऐसे मत बोलो, नहीं वो गुस्सा हो जाएगा, उसे बोलो कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है। फिर वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं तुमको मार डालूंगी। जिससे वो कहता है सच में हो गया ब्रेकअप। वो कहती है हाँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ। वो कहता है सच में बहुत दुखी हो। और फिर उसकी सिस्टम कहती है ये अंदर ही अंदर बहुत खुश है और गाना गा रहा है। फिर वांसी गाड़ी में बहुत सारे खाने पीने का सामान देखती है। वो कहती है तुम मुझे यहाँ पे पिकअप करने आए हो और इतना सारा सामान लेकर आए हो, मैं कहाँ पे बैठूंगी। वो कहता है सॉरी, मॉम ने बोला था कि तुम आज आ रही हो ना, तो तुम्हारे लिए सब लेके जाऊँ। तो वो मन में सोचती है इसने मुझे सॉरी बोला, अब तो मैं घर जाऊंगी, इसके साथ ड्रिंक करूंगी, फिर इसको बोलूंगी अपनी पैंट उतारो। उसको घूर रही होती है। तो वो कहता है कि तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करो, चलो पहले घर चलते हैं। वो कहती है हाँ। लिचुआन वांसी को अपने घर ले जाता है और फिर वहाँ पे वो लोग डिनर करते हैं। लेकिन वांसी को ड्रिंक करना बहुत पसंद होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रंक भी हो जाती है। और फिर वो लिचुआन के करीब जाती है, कहती है कि तुमको पता है मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। वो कहता है अच्छा। वो कहती है हाँ। फिर उसको वो कहता है कि अगर तुम मुझे किस करोगी तो तुम्हारे साथ चलूँगा। वो उसको किस करती है और कहती है तुम्हारा लिप तो बहुत ही अच्छा है, और फिर वहीं पे सो जाती है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग उसको देखते हैं। जब वो उठती है तो उसके बगल में लिचुआन सोया होता है। वो उठ के कहती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। लिचुआन ज़्यादा ब्रश करता है और फिर वांसी अपने लिप में देखती है और कहती है लिचुआन तुमने मुझे बाइट किया है। वो आता है और दिखाता है, उसके भी लिप पे बाइट होता है। तो कहता है क्या ये मैंने किया है। तभी लिचुआन वांसी को वीडियो कल रात वाली दिखाता है जब वो कह रही होती है कि तुम्हारा लिप तो बहुत ही सॉफ्ट है। और फिर कहती है लेकिन लिचुआन तुम मुझे बहुत हेट करते हो ना। तो लिचुआन उसको कहता है कि कौन कह रहा कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ, तुम्हें तो मुझे हमेशा इग्नोर करती रहती हो। फिर वो उसके करीब जाती है और वहीं पे सो जाती है और कहती है मुझे सोने दो, परेशान मत करो। फिर लिचुआन वांसी को उठा के आराम से बेड पे लिटा देता है और ये सारी बातें वांसी अपनी दोस्ती कियान से बता रही होती है। कियान कहती तुमने लिचुआन को सच में फोर्सफुली किस किया। वो कहती हाँ। फिर वो कहती वाह कितना अच्छा है। तो कहती है कि ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि आखिर उसके फ़ोन से मैं वीडियो कैसे डिलीट करूं। तभी पेलिन आता है और कहता है कि वांसी तुमने कुछ लोगों को हायर किया है सिर्फ और सिर्फ यूमो को बुली करने के लिए। तुम बताओ अगर तुम मुझसे गुस्सा हो, मेरे ऊपर निकालना है गुस्सा निकालो, तो तुम यूमो को क्यों परेशान कर रही हो। वो कुछ नहीं बोलती। तो वो कहता है मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो वो कहती सुनो, अगर मुझे उसके साथ कुछ करना होता तो मैं उसको डायरेक्ट मरवा डालती, मैं उसे बुली क्यों करती। जिससे वो उस पर गुस्सा करता है तो वो भी उसके ऊपर गुस्सा करती है और फिर वो परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। तो उसकी दोस्त बहुत हंसती है। फिर वो कहती है कि ये यूमो भी फिर से परेशानी पैदा करने लगी है। और फिर वो अपनी बहन के कान में कुछ कहती है प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। वो कहती है ठीक है कर दूँगी, और मुझे क्या दोगी। वो कहती है तुम्हारे लिए एक न्यू स्कर्ट दिलवाऊंगी। वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि मुझे स्कूल जाना है। वो कहती है ठीक है जाओ, बाद में मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में वांसी जाती है एक टीचर के पास जिसका नाम वांग होता है। वो कहता है ये बताओ तुमने ये वीडियो यूमो की क्यों वायरल की है, जल्दी से इसको डिलीट करो और मुझे सॉरी बोलो। वो कहती है कि मैंने नहीं किया है, जिससे वो उस पर गुस्सा करता है
और तभी एक और लड़की आती है जिसका नाम वेन वेन होता है। वो कहती है कि ये मिस्टर वांग है, इनसे माफ़ी मांगो, इनके खिलाफ मत जाओ, नहीं ये बहुत बेकार हैं, तुमको बहुत ज़्यादा सज़ा दे देंगे, जल्दी से सॉरी बोल दो। तो वो कहती है कि अगर यहाँ पे ली चुआन आ गया ना तो मैं इन मिस्टर वांग को थप्पड़ भी मार सकती हूँ और फिर यहाँ पे हंसूंगी भी, जिससे मिस्टर वांग गुस्सा हो जाता है और उसका मुंडी पकड़ के टेबल पे दबा देता है और कहता है कि उस लड़की से वेन वेन से कि जाके तुम योमो को बुला लो और उसे दिखाओ कि आखिर मैं उसका बदला कैसे ले रहा हूँ। वो लड़की जाती है और तभी बाहर से आ जाता है ली चुआन उस लड़की को पकड़ के। मिस्टर वांग तो बहुत डर ही जाता है और कहता है ली चुआन तुम यहाँ पे क्यों आ गए हो। ली चुआन तो बढ़िया सिगरेट पीता है और उसके करीब जाता है, उसका कॉलर पकड़ के कहता है क्या कर रहे थे तुम। वो कहता है कि ये लड़की बहुत दुष्ट है, पब्लिक में बहुत सारी चीज़ें फैला रही थी जिससे और सारे स्टूडेंट पे इफेक्ट पड़ सकता था, इसलिए मैं इसे बस सबक सिखा रहा था और कुछ नहीं, चिंता मत करो, मैं अभी इसे यहाँ से भगाता हूँ। और उसको कहता है ये लो पानी पी लो, आराम से यहाँ पे बैठो ना। तभी वांसी ली चुआन को कहती है कि तुमने इसको हायर किया, ये मुझे बुली कर रहा था और तुम यहाँ पे खड़े खड़े देख रहे थे। मिस्टर वांग तो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये भी लड़की ली चुआन को डांट रही है। वांसी मन में सोचती है कि मुझे तो सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ और वहाँ से चली जाती है गुस्से से, जिससे मिस्टर वांग कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ली चुआन के आदमी उसको वहाँ से ले जाते हैं। फिर ली चुआन वेन वेन को डांटता है कि अगर मैं तुमको यहाँ से निकलवा दूँ तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा, जिससे वो कहती है सॉरी मैं अगली बार से ध्यान दूंगी। फिर वो उसको छोड़ देता है और बाहर आता है। वहाँ पे वांसी भी होती है। वो कहता है कि क्या वो वीडियो तुमने अपलोड किया है। वो उसके पैर में मारती है तो वो उस पर गुस्सा करता है और कार में बैठ जाता है, तो उसके पीछे पीछे वो भी जाती है। तो वो कहता है तुमको तो मेरी ड्राइविंग पसंद नहीं है, आज क्यों बैठ गई हो। तो वो कहती है बस ऐसे ही, चलो चलते हैं। फिर दोनों घर पे आते हैं और हम लोग वहाँ पे वेन वेन को देखते हैं जो कि उसका बहुत देर से वेट कर रही होती है। और वहाँ पे वांसी और ली चुआन दोनों रोमांटिक तरीके से बातें कर रहे होते हैं। ली चुआन उसको चप्पल भी पहनाता है और वेन वान ये सब देख के बहुत जेलस हो रही होती है। फिर वो कहती है कि हेलो वांसी। तो वो कहती है अच्छा तुम यहाँ पे क्यों आई हो और क्या काम है। वेन वेन कहती है मुझे तो ली चुआन से कुछ बात करनी है, मुझे नहीं पता था कि तुम उसके साथ होगी। तो वांसी कहती है कि वेन वेन आज तुम इतना मीठा क्यों बोल रही हो। फिर वेन वेन कहती है मुझे तो बस बिजनेस करना है ली चुआन के साथ। तभी बीच में वांसी बोल जाती है और कहती है ली चुआन मुझे भी करना है, मुझे पैसे कमाना है, क्योंकि मैंने अपनी दोस्त से वादा किया कि मैं उसे स्कर्ट दिलाऊंगी, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो वो उसको संतरे खिलाता है और कहते हैं संतरे खाओ, पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है ली चुआन की। वो कहती है तुम दोनों फिर से झगड़ रहे हो। तो ली चुआन कुछ बोलने जाता है, उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ के पीछे रख देती है और कहती है कि तुम हमेशा इस छोटे बच्चे को क्यों डांटते रहते हो। वो कहती है हाँ आंटी ये मुझे बहुत डांटता है, मुझे खाना भी नहीं देता है। तो ली चुआन कहता है मैं तो तुम्हारा वेट के लिए तुम्हें खाना कम देता हूँ। लेकिन ली चुआन की मॉम उसको बहुत डांट रही होती है और वांसी मजे ले रही होती है और वेन वेन वो तो बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है। तभी वेन वेन कहती है आंटी मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। और फिर वो वांसी को कहती है तुम आंटी से मिलने आई, तुम उनको गिफ्ट नहीं लाई हो, तुम बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं हो। जिससे आंटी उसको ही सुनाती हैं और कहती हैं कि वांसी को मेरे लिए गिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग फैमिली ही हैं और हाँ हमारे फैमिली का डिनर करने का वक्त हो गया है, तुम जा सकती हो। जिससे वेन वेन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो कहती है आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने शायद आपको बहुत गुस्सा किया है, पर नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से रहूँगी। और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर वांसी आंटी से कहती है मुझे अब जाना होगा। तो वो कहती है ठीक है तुम जाओ, आज रात मैं यहीं पे रुक जाऊंगी। वो कहती है ठीक है। फिर आंटी ली चुआन से कहती है इसको घर छोड़ आओ और वो चली जाती हैं। फिर ली चुआन कहता है चलो क्या सोच रही हो। वो कुछ सोच रही होती है। तभी वो घड़ी देखती है और कहती है मैंने इसको बहुत पहले गिफ्ट दिया था, अभी तक ये कबाड़ा को ये हाथ में पहने हुए है। वो यही सोचते हुए जा रही होती है, फिर उसे टकरा जाती है। तो वो कहता है कि अगर तुमको मुझे टच करना है तो मुझे बोल दो ना, ये फालतू की हरकतें करना बंद कर दो। तो वो कहती है तुम पगला गए हो क्या, चलो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में वांसी जब घर आती है तो उसकी दोस्त उसको एक पोस्ट दिखाती है और कहती है कि तुम्हारे बारे में रूमर्स फैल रहे हैं कि तुम किसी रिच आदमी के कार में घूम रही हो। तो वो कहती है कि मैं इसका पता ज़रूर लगाऊंगी। फिर जब वांसी स्कूल जाती है तो वहाँ पे एक लड़का उसको बोलने लगता है देखो देखो इसके साथ कोई नहीं बैठेगा, इसको यहाँ से बाहर निकाल दो, ये तो बाहर आदमियों के साथ घूमती है। और उसको बहुत गंदा गंदा बोलता है। तो वो डायरेक्ट पुलिस को कॉल कर देती है जिससे वो लोग डर जाते हैं। फिर एक दूसरी लड़की कहती है डर क्यों रहे हो, आने दो ना, पुलिस को पता चल जाएगा ना कि आखिर ये वांसी कितनी गंदी लड़की है। तभी पुलिस आती है। वो कहती है किसने मुझे बुलाया। तो वहाँ पे
पेइनन होता है। वो कहता है कि किसी ने नहीं बुलाया है, लेकिन वांसी कहती मैंने बुलाया है। मैं जैसे ही स्कूल के अंदर आई ये लोग मुझे बुली करने लगे और वो रिकॉर्डिंग भी दिखाती है। वो सुन के कहते हैं तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? तब वो लोग कहते हैं हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे थे, देखिए ना पोस्ट में ये कैसे एक बड़े आदमी की कार में घूम रही है। तभी वो लड़की जिसने ये पोस्ट डाली होती है वो उठती है और कहती है कि ये तो हमें योमो ने बोला था, मेरी कोई गलती नहीं है, उसी ने बोला था कि ये पोस्ट डाल दो और मैंने डाल दिया। और तभी वहाँ पे लीचुआन का सर्वेंट आ जाता है। सब कहते हैं ये कार तो इन्हीं की है। वो कहते हैं कि ये हमारे घर की होने वाली बहू है, तो ये फिर आए चाहे कार से चाहे जिसमें से आए, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, तुम लोग इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा हंगामा कर रहे हो। फिर पुलिस योमो को कहती है चलो हम तुम्हें बताते हैं। नेक्स्ट सीन में पेइनन आता है पीछे पीछे वांसी के और कहता है कि योमो ने जो भी गलती किया है उसकी वो माफ़ी मांग रही है, उसको माफ़ कर दो। तो वो कहती है कि जब मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ तो मेरे दरवाजे पे खटखट करता है, पता है कौन है? वो कुत्ता, और वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, जिससे वो बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा करता है। वांसी जाती है लीचुआन के पास जो कि कार में उसका वेट कर रहा होता है। वो कहती है तुम कब आए? वो कहता है क्या तुम रो रही थी क्या? वो कहती क्यों? कह रहे तुम्हारी नाक क्यों रेड है? उन दोनों को बातें करते देख पेइनन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर ये वांसी कहती है चलो घर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वेनन और वेनन के डैड को देखते हैं और वहाँ पे लीचुआन के ग्रैंडपा भी होते हैं। लीचुआन के ग्रैंडपा वेनन के डैड को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुमने वेनन की परवरिश अच्छे से नहीं की है, वो अपनी शादी का खुद ही डिसाइड कर रही है। तो वेनन का डैड कहता है इसमें कौन सी बुरी बात है, वो अपनी खुशियाँ खुद से चुन रही है, जिससे वो डांटता है और कहता है कि तुम्हारे ही अंदर कमी है। तभी वहाँ पे वांसी आती है, वो ग्रैंडपा के लिए कुछ लेके आती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जब लीचुआन आता है तो वेनन के डैड उठते हैं और कहते हैं लीचुआन बैठ जाओ, और फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो लीचुआन सिर्फ और सिर्फ वांसी की तरफ देख रहा होता है। तो वेनन के डैड कहते हैं वांसी को मारते हुए कि क्या हुआ, उधर क्यों देख रही हो? जिससे लीचुआन वेनन के डैड का हाथ ही तोड़ देता है, जिससे वो चिल्लाते हुए वहाँ से चले जाते हैं और वेनन भी वहाँ से चली जाती है। फिर ग्रैंडपा वांसी से पूछते हैं क्या तुम दोनों सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और तुम दोनों कब मिले? तो वो कुछ नहीं बोलती है। तो लीचुआन कहता है कि वांसी बहुत ज़्यादा शर्माती है। ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं। तभी वांसी कहती है कि आपने फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाया है क्या? वो कहते हैं क्या ज़रूरत है, वैसे भी डॉक्टर मेरा रोज़ चेकअप करता ही है। तो वो कहती एक बार करवा लीजिए ना। तो कहता है क्यों नहीं, मेरी वांसी बोल रही है तो क्यों नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट सीन में वांसी बाहर होती है तो उसके पास वेनन आती है और कहती है कि मुझे पता है तुम और लीचुआन दोनों प्यार में नहीं हो, तो फिर ग्रैंडपा से झूठ क्यों बोल रहे थे? वांसी कहती तुमसे क्या मतलब? तो वेनवेन कहती है क्योंकि लीचुआन सिर्फ और सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। वो वांसी को पूल में धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन वांसी हट जाती है तो वही खुद ही उसमें गिर जाती है और चिल्लाने लगती है मुझे बचाओ। तभी उसका डैड आता है और उसको स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है। फिर वो वांसी को चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरे बेटे को धक्का दिया। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। तो वांसी कहती है ये झूठ बोल रही है वेनवेन, मैंने इसको धक्का नहीं दिया, ये मुझे खुद ही धक्का दी थी, मैं तो हट गई थी, नहीं मैं ही पूल में होती। तो ग्रैंडपा कहते हैं सेट अप। तभी वेनवेन बोलती है कि हाँ ग्रैंडपा इसने। तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि सेट अप और यहाँ से चली जाओ। तो उसका डैड कहता है तुमको इस लड़के पे विश्वास है, मेरी बेटी पे नहीं? तो वो कहता है कि हाँ और तुम लोग चले जाओ यहाँ से। वो लोग चले जाते हैं। वांसी कहती है ग्रैंडपा आपको मेरे ऊपर विश्वास है? वो कहते हैं हाँ। तो कहती ग्रैंडपा आप कितने अच्छे हैं। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आ जाता है जिससे वांसी की जो सिस्टम होती है वो उसको बता देती है कि ये डॉक्टर को ना योमो ने भेजा है और ग्रैंडपा की तबीयत खराब करने के लिए। तो वो तुरंत उनके पीछे पीछे जाती है और इधर वो डॉक्टर ग्रैंडपा का चेकअप करता है। ग्रैंडपा कहते हैं मैं ठीक हूँ। वो कहते हैं हाँ आप बिल्कुल ठीक है। तो ग्रैंडपा कहते हैं मेरे सीने में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। तो वो कहते हैं कुछ नहीं, वो ऐसे ही है, ब्लड सर्कुलेशन का कुछ कमी हो गया होगा इसीलिए। नहीं आप ठीक हैं। तभी वहाँ पे जैसे ही आ जाती है वांसी तो वो डॉक्टर को चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुम झूठे डॉक्टर हो, तुम तो सही से ग्रेजुएट भी नहीं हुए हो, अचानक से डॉक्टर कैसे बन गए? तो वो ग्रैंडपा से कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं तो आपके यहाँ 5 साल से आपका चेकअप कर रहा हूँ सुबह शाम, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? वो ग्रैंडपा से बहुत ज़्यादा प्यार से बोलने लगता है, कहता है ग्रैंडपा आपको मेरे पर विश्वास है ना? ग्रैंडपा कहते हैं हाँ। लेकिन वांसी कहती है यहाँ से चले जाओ और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है, कहती है इस आदमी को यहाँ से ले जाओ। फिर लीचुआन को भी कॉल करती है, कहती है कि लीचुआन तुम दूसरे डॉक्टर को जल्दी से लेके आ जाओ। वो जल्दी से लेके आ जाता है। फिर कहता क्या हुआ वांसी? वो कहती है कि ये डॉक्टर ना ग्रैंडपा को गलत दवाइयाँ दे रहा था और इस डॉक्टर को ना योमो ने भेजा है। और फिर वो दवा दिखाती है दूसरे वाले डॉक्टर को। वो डॉक्टर देखता है और कहता हाँ ये सच है।
लेकिन फिर भी वो डॉक्टर झूठ बोल रहा होता है। तो लीचुआन उसको गन दिखाता है जिससे वो तुरंत बकने लगता है, हाँ हाँ मुझे योमो ने भेजा है और वो मुझे पैसे दी थी कि ग्रैंडपा की मेडिसिन चेंज कर देना, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। लीचुआन और वांसी दोनों हाथ पकड़े होते हैं। ग्रैंडपा उधर देखते हैं तो जल्दी से हाथ हटा लेते हैं। फिर ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जाते हैं उनका फिजिकल चेकअप करवाने के लिए। नेक्स्ट सीन में वांसी कार के पास खड़ी होती है तो उसके पास पेइनन आता है और कहता है तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ, मेरे साथ चलो। तो कहती नहीं चलूंगी। और तभी कार से झांकता है लीचुआन, वो भी गन उसको दिखाता है जिससे वो डर जाता है। फिर वांसी कार में बैठ जाती है तो पेइनन मन में सोचता है कि वांसी मैंने तुम्हें एक लास्ट चांस दिया था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, आज तुम लोग का काम तमाम हो जाएगा। फिर हम इधर वांसी और लीचुआन को देखते हैं, दोनों कार में बैठे हुए ग्रैंडपा के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी जब लीचुआन ब्रेक लगाता है तो उसका ब्रेक काम नहीं करता है जिससे वो लोग बहुत डर जाते हैं। लीचुआन वांसी को कहता है तुम कार से कूद जाओ। वो कहती नहीं कूदूंगी, लेकिन फिर वो कहता है कूद जाओ, चिल्लाता है, तब वो जाके कूद जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम वांसी को डायरेक्ट हॉस्पिटल में देखते हैं। उसको जब होश आता है तो तुरंत कहती है लीचुआन कहाँ हो, और भागने लगती है। सामने लीचुआन खड़ा होता है, उससे टकरा जाती है और कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया है। तो लीचुआन कहता है रो क्यों रही हो। फिर वो उसको किस करने लगता है। ग्रैंडपा खड़े होते हैं, वो कहते हैं अरे मैं हूँ यहाँ पे, रुक जाओ अभी। फिर वो लीचुआन को डांटते हैं कि तुम इसका अच्छे से ख्याल क्यों नहीं रखते हो। वो कहता है कि ग्रैंडपा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इसका हमेशा से ख्याल अच्छे से रखूँगा। तभी अचानक वो बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर वांसी को बताता है कि ये भी कार से कूदा था तो इसको अंदर चोट आई है, इसलिए कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। वो उसको देख रही होती है। तभी वहाँ पे पेइनन आता है, उसका हाथ पकड़ के कहता है चलो मेरे साथ। वो मना करती है और उसको एक थप्पड़ भी लगाती है। कहती है मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि मेरे सामने मत आना, और हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मैं तुमसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती हूँ। इधर लीचुआन को देखते हैं, वो अपना गन देखता है, उसका नहीं होता है तो सोचता है लगता है कार में ही खराब हो गई है। वो बाहर आता है और उन दोनों को बातें करते हुए देखता है और पेइनन गुस्सा हो जाता है वांसी पर, तो उसका बाल पकड़ के मारने वाला होता है। तो लीचुआन आ जाता है और पेइनन को एक मुक्का मारता है। पेइनन का तो दांत ही टूट जाता है। फिर वो वांसी को जबरदस्ती किस करने लग जाता है तो वांसी गुस्सा होकर उसको भी मारने वाली होती है, जिसे उसका हाथ पकड़ता है। इधर पेइनन जल्दी से उठ के भागता है और अपने डैड को कॉल करता है, कहता है कि डैड लीचुआन की डेथ नहीं हुई है। नेक्स्ट सीन में हम वांसी को देखते हैं जो बार में होती है। वहीं पे वेनवेन उसको देख रही होती है तो वेनवेन का कोई अंकल ड्रिंक कर रहा होता है। वो पूछता है कि क्या तुम उस लड़की को जानती हो। वो कहती है हाँ मेरी दोस्त है। तो उसका अंकल कहता है तुमने मुझे उससे मिलवाया नहीं। तो वो कहती ठीक है मैं जाती हूँ और मिलवाती हूँ आपसे। वो कहता हाँ, और वो अंकल बहुत दुष्ट होता है। वेनवेन ड्रिंक में कुछ मिला के जाती है वांसी के पास और कहती है वांसी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। तो कहती अच्छा, और यहाँ पे तुम मुझे ड्रिंक पिलाने आई हो। वो कहती है हाँ माफ़ कर दो ना। और फिर वो कहती है देखो पीछे एक अंकल हमें बहुत देर से देख रहे हैं। जैसे ही वेनवेन पीछे देखती है तो वो ड्रिंक बदलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं बदलती है। लेकिन वेनवेन को लगता है कि इसने शायद बदल दिया है। फिर वांसी ड्रिंक कर लेती है और नशे में होने का नाटक करने लगती है। वेनवेन को लगता है कि ये ड्रंक हो गई है और वेनवेन वो मेडिसिन वाली ड्रिंक पी लेती है और जाती है अंकल के पास। इधर वांसी वेटर से कहती है कि यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। तो वो कहता है चलो मैं तुम्हें बाहर कहीं ले चलता हूँ जहाँ पे ठंडी हवा चल रही है। उसके साथ जा रही होती है। उन लोगों को लगता है ये बहुत ज़्यादा ड्रंक है। नेक्स्ट सीन में हम अंकल को देखते हैं, वो रूम में जाता है और सोचता है कि वहाँ पे वांसी होगी, लेकिन वहाँ पे वेनवेन होती है और वो अंकल वेनवेन को ही किस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे लीचुआन आता है तो वेटर उसको रोकता है, लेकिन लीचुआन उसको धमकाता है। और जब वो अंदर देखता है कि वहाँ पे तो वांसी बैठ के आराम से मज़े कर रही होती है। वो कहता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। वो कहती नहीं। तभी वो देखती है टैब में जहाँ पे अंकल वेनवेन के साथ रोमांस कर रहा होता है। लीचुआन देख के कहता है तुमने ये सब क्या कर दिया। वो कहती है ये तो योमो का प्लान था, मैंने तो ख़राब कर दिया। उधर योमो आती है और कहती है वेनवेन तुम काम की नहीं थी, इसलिए वो दूसरा प्लान सोचती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम लीचुआन को देखते हैं, उसके गर्दन पे रेड रेड होने लगता है, उसको किसी चीज़ की एलर्जी होने लगती है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो वांसी किसी को कॉल करती है और कहती है जल्दी से आ जाओ। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत प्यारी लड़की हो, आराम से हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा लो। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं फ़ोटो खिंचवाऊँगी, और तुम लोगों को योमो भेजी है ना उसके पास चले जाओ। उसको पागल को पता नहीं कि गधों को भेज दी, जिससे वो गुस्सा हो जाते हैं और उसको मारने ही वाले होते हैं कि लीचुआन उन लोगों को गन दिखाता है, जिससे वो गुंडे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन लीचुआन की तबीयत बहुत ख़राब होती है, वो तो बस प्रिटेंड कर रहा था। तभी वहाँ पे डॉक्टर आते हैं। नेक्स्ट सीन में वांसी लीचुआन के लिए सेब छील रही होती है
और फिर लिचुआन से पूछती है कि तुम और वेनवेन अब्रॉड क्यों गए थे पढ़ने के लिए 3 साल के लिए। वो कहता है कौन तुमको बोल दिया। वो कहती है कि वही बोल रही थी, तुम झूठ मत बोलो। वो कहता है मैं उसके साथ क्यों जाऊँगा और मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है सच में वही मुझे बस मेरे पीछे पड़ी थी। वो कहती है तुम्हारे पीछे वो क्यों पड़ेगी, वो तो लड़की है। तो वो कहता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। उसके करीब जाता है जिससे वो उसको धक्का देके बाहर आ जाती है। लिचुआन मन में सोचता है वान से जेलस हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम वेनवेन को देखते हैं। वो एक जगह पे जाती है जहाँ पे एक लड़की बहुत सारे लड़कों को कुत्ता बना के उनसे अपना काम निकलवा रही होती है। तभी वेनवेन एक लड़का को देखती है। उसको याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो कि वांसी के साथ था और इसको सिस्टर बोलता था, जिसका नाम जेजे है। तो वो तुरंत वांसी को मैसेज कर देती है, कहती है तुम्हारा जेजे यहाँ पे एक कुत्ता बन के है और एक लड़की उसको अपने इशारों में नचा रही है, जिससे वो तुरंत वहाँ पे आती है। ये लड़की जेजे को एक स्पून घुसा देती है और उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। तभी वहाँ पे जब वांसी आ जाती है तो वो कहती है जेजे को तुम बाहर जाओ और मेरा वेट करो। जेजे बाहर जाता है और अपना ब्लड देख के कहता है मुझे पता था सिस्टर कि तुम ज़रूर आओगी। फिर वांसी उस लड़की को भी वैसे ही स्पून घुसा देती है और फिर बाहर आ जाती है। वो लड़की वेनवेन को कहती है इसी ने उसको मैसेज किया है ना। वो उसको मारने लगती है। तभी वांसी बाहर देखती है, वहाँ पे जेजे ऑलरेडी खड़ा होता है। तो वो कहती है तुम अभी तक गए नहीं, हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, इतना खून बह रहा है, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो। वो कह रहा है कि थैंक यू और सॉरी भी, मेरी वजह से तुमको इतना कुछ यहाँ पे सब देखना पड़ा। वो कहती है अरे कोई बात नहीं। तभी वो अचानक उसके ऊपर गिरने वाला होता है। वो धक्का देती नीचे और कहती है सॉरी, मुझे थोड़ा लड़कों के ड्रेस थोड़ा पसंद नहीं है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। लेकिन वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। वो मन में सोचती है ये अभी इतना गिर रहा था, अचानक खड़ा कैसे हो गया। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है सिस्टर। तभी वहाँ पे लिचुआन आ जाता है। वो दोनों का हाथ देख के कहता है वांसी से क्या चल रहा है यहाँ पे। वांसी कुछ बोलने वाली होती है तो जेजे कहता है मैं बताता हूँ ब्रदर, वांसी तो बस मेरी हेल्प कर रही थी। तो लिचुआन उसको कस के पकड़ता है जिससे जेजे बहुत गुस्सा हो जाता है। लिचुआन कहता है चलो यहाँ से चलते हैं और बाहर आके कहता है उस घटिया ब्रदर के लिए तुम ये सब क्यों की हो। वो कहती है अरे ठीक है। तभी वो उसके हाथ में ब्लड देखता है, कहता तुमको चोट लगी। वो कहती नहीं वो तो जेजे का होगा। फिर वो कहता है चलो घर चलते हैं। वो घर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लिचुआन को देखते हैं। वो एक रूम में जाता है जहाँ पे बम होता है तो ब्लास्ट हो जाता है और इधर वांसी ये सपना देख रही होती है। सही तुरंत चौंक के जाती है और वहाँ पे सर्वेंट से पूछती है लिचुआन कहाँ है। वो कहता है नहीं आप सो जाइए, वो ठीक है। लेकिन वो बाहर दौड़ के आती है। तभी हम इधर देखते हैं लिचुआन और उसके कुछ आदमी एक लड़के को मार रहे होते हैं। लिचुआन कहता है इसका पैर काट दो। वांसी लिचुआन के पास जाती है और उसको चेक करने लगती है, कहती तुम ठीक हो ना। वो कहता हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हम पेइनन को देखते हैं, जिस लड़के को पीट रहे थे वो पेइनन होता है। वो कहता है कि वांसी से मुझे नहीं बचाओगी, जिससे वो लिचुआन को कुछ बोलने वाली होती है तो वो उसको किस करता है और वो उसको उठा के वहाँ से ले जाता है। पेइनन तो उसको देखते ही रह जाता है और बॉडीगार्ड पेइनन को बहुत पीटते हैं। इधर लिचुआन वांसी को उठा के बेड पे पटक देता है। वांसी कहती तुम तो एकदम से जानवर हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतना गंदा आदमी भी है। वो कहता है कि मुझे पता लगा था कि उसी ने ही हमारी कार की ब्रेक खराब की थी, इसलिए मैं उसे मार रहा हूँ। तो वो कहती है मैं उससे प्यार करती थी, उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं उसे इस दुनिया से थोड़ी ना मारना चाहती थी। तो लिचुआन कुछ बोलता है तो वो फिर कहती है जाओ ना अपने वेनन के पास जाओ ना, उसके पास बचपन में अब्रॉड में गए थे ना पढ़ने। तो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ पे पहले से ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांसी आती है बाहर तो बाहर देखती है वहाँ पे पेइनन होता है। वो कहता है कि कल मैंने तुम्हें देखा, तुम मेरी बहुत केयर करती हो, मुझे लास्ट चांस दे दो, मुझसे तुम सच में भी प्यार करती हो ना। वो कहती पगला गए हो क्या। तभी पीछे लिचुआन आ जाता है और वो अचानक से कह देता है कि वांसी क्या मुझसे शादी करोगी। वो कहती है तुम भी पगला गए हो क्या, हम बस बिजनेस पार्टनर हैं और कुछ नहीं। और इधर पेइनन बोलता है मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मुझे पता है तुम मुझे लाइक करती हो। तो वांसी कहती है असिस्टेंट से कि इसके मुंह में ठोस दो कपड़ा और इसका मुंह बंद करके इसे एक कमरे में लॉक कर दो। फिर वांसी लिचुआन से कहती है तुम अभी क्या कह रहे थे। वो कह रहा था सच में। वो कहती है तुम मुझे तो लाइक भी तो नहीं करते हो। तो वो कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। तो कहती है फिर तुम क्यों गए थे अब्रॉड उसके साथ, वेनन के साथ। तो वो कहता है मुझे नहीं पता था कि वो सेम ही स्कूल में है। वो कहती सच में। वो कहता हाँ चलो शादी करोगी। वो कहती हाँ और दोनों गले लगते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड उनको देख के किसी को कॉल करता है, कहता है कि लिचुआन और वांसी दोनों शादी करने वाले। नेक्स्ट सीन में जब वांसी स्कूल जाती है तो उसको वही बॉडीगार्ड किडनैप कर लेता है और फिर उसको लाता है जेजे के पास। जेजे को देख के वांसी बहुत हैरान हो जाती है।
वो बॉडीगार्ड उसको कार में बैठा देता है। वांसी कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम चली थी शादी करने ली चुआन के साथ। जिससे वांसी उसको एक थप्पड़ मारती है और कहती है मैंने तुम्हें अपना भाई माना था। वो उसका बाल पकड़ता है और कहता है भाई। वांसी कार से भागना चाहती है लेकिन वो सारा विंडो वगैरह बंद कर देता है, जिससे वांसी बहुत चिल्लाती है। फिर जीजे उसको कहता है लो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो कहती कौन सा गिफ्ट? उसको एक वीडियो दिखाता है जहाँ पे पेनन को बांधा होता है और उसके ऊपर पेट्रोल डालता है। फिर कहता है कि तुम मेरी सिस्टर के बहुत करीब थे ना। वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है मुझे सब पता है। और वो कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। लेकिन वो नहीं छोड़ता है और लेटर जला के उसका काम तमाम कर देता है। वांसी उस पर चिल्लाती है कि तुमने पेनन को मार डाला है। वो बहुत हंसता है। इधर हम लीचुआन को देखते हैं, वो वांसी के लिए रिंग खरीदता है और उसको देख के बहुत मुस्कुराता है कार में बैठे हुए। फिर हम इधर जेजे को देखते हैं, वो वांसी को तेजी से कार में बैठा के ले जाता है लेकिन एक कार सामने से आ जाती है जिससे उनकी टक्कर हो जाती है। वांसी के सर से ब्लड निकलने लगता है तो जेजे उसका ब्लड को ही हाथ में लगा के चाट लेता है और कहता है रुको मैं अभी गाड़ी ठीक करता हूँ, फिर हम दोनों साथ में हमेशा रहेंगे। जैसे ही वो नीचे उतरता है तभी पीछे से लीचुआन उसके ऊपर गन तानता है और कहता है कि अगर तुमने वांसी को दोबारा टच करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वो हंसता है और कहता है तुम्हारा सेवियर आ गया है। लीचुआन उसको एक लात मारता है, तभी वहाँ पे पेनन आ जाता है, उसको लीचुआन ने बचा लिया होता है। फिर वो हंसता है जेजे और कहता है तुम जिससे प्यार करती थी वो तो एक कुत्ता था, उसको तो मर ही जाना चाहिए। जेजे अपना लाइटर जलाता है और वहाँ पे फेंक देता है। एक बहुत जोर का आग जलती है जिससे वांसी तो बहुत डर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीचुआन और वांसी दोनों सोफे में बैठे होते हैं। वांसी के सर पे थोड़ी सी चोट लगी होती है। वांसी उठती है और लीचुआन को देख के कहती है मुझे तो लगा मैं तुमको कभी दोबारा देख ही नहीं पाऊंगी। लेकिन लीचुआन अपने से उसको दूर हटा देता है। तो वो कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिससे फिर वो उसके गर्दन पे बाइट कर लेता है। वांसी कहती पगला गया हो गया और उसको एक थप्पड़ मारती है। तो लीचुआन कहता है मैंने तुम्हें बाइट किया, तुमने मुझे मारा, बस बराबर होगी बात। तो वांसी कुछ बोलने वाली होती है तो लीचुआन उसको किस करता है। फिर वांसी भी उसको हक करती है। लीचुआन कहता है तुम्हें कभी भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। वो भी खुश हो जाती है। फिर लीचुआन कहता है चलो शादी करते हैं। वो कहती है हाँ चलो। फिर नेक्स्ट सीन में हम दोनों को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं। दोनों स्टेज पे आते हैं और वो बोलती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? वो कहता है हाँ। वो भी वही क्वेश्चन पूछता है, वही आंसर वो भी देती है और फिर दोनों हक करते हैं। सारे लोग क्लैपिंग करते हैं, दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों रोमांच करते हैं, किस करते हैं और फिर इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।